बच्चों, let us read the question first. Which of the following radiations cannot eject photoelectrons? And options are given as ultraviolet, visible, infrared, and the X-ray. So in this case, first we'll write the key concept and then we'll solve. Okay. So the key concept is that the order of frequency of all light. Okay. So the key concept is that the order of frequency order of all light. ये लिखते हैं तो मान लीजिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो होता है सबसे ज़्यादा वो होता है एक्सरे का। उसके बाद आता है आपका यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है। और उसके बाद आता है विजिबल लाइट, लाइट रेज आता है। आगे क्या आता है, इंफ्रारेड आता है, रेड। और फिर क्या आता है, फिर आता है आपका रेडियो वेव। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। तो हमें देखना क्या है, हमें ये देखना होगा कि कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो उसके पहले हमें ये देखना होगा कि मान लीजिए ये कोई मेटल्स हो, मान लेते हैं, ठीक है। तो और कोई यदि लाइट इस पे हम फॉल करा रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा लाइट जो है इंसिडेंट करता है इस पे, तो ये क्या करेगा, एक्साइट कर देता है इनके इलेक्ट्रॉन को जो एमिट हो जाते हैं। ठीक है। और एमिट होने के बाद ये क्या होता है, सर्किट में फ्लो होते हैं, जो कॉज बनता है किसका, फोटो करेंट का। ठीक है। तो अब सवाल रहा कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसके पास कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी होता क्या है, मिनिमम एनर्जी एच इंटू न्यू होता है, जहाँ न्यू क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है। तो बोल कह सकते हैं कि यानी एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा किसके, फ्रिक्वेंसी के। तो यानी जिसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो देखते हैं कि किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ देख सकते हैं एक्सरे की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो किसकी फ्रीक्वेंसी कम है यहाँ पर, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, बट रेडियो वेव ना दिया नहीं है ऑप्शन में। तो आगे देखते हैं, इंफ्रारेड दिया हुआ है, तो इंफ्रारेड की क्या हो सकता है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब जब एनर्जी कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे नहीं। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, तो रेडियो वेव जो होगा, इंफ्रारेड जो होगा, कैन नॉट एजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि उसके पास फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे कम है। इंफ्रा रेड, इंफ्रारेड नॉट eject फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।